अंतरिक्ष का वह पिंड जिससे केवल 80 साल में छीन लिया गया था ग्रह का दर्जा और बना दिया गया गैर सौरीय ग्रह। यह किस्सा है कभी ग्रह कहे जाने वाले प्लूटो का, जिसे खोजा था क्लाइड टॉमबॉग ने 18 फरवरी 1930 को। आइए जानते हैं प्लूटो के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। दोस्तों, जैसे परिवार में दूर के चाचा या मामा होते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो भी ऐसा ही एक दूर का सदस्य है। यह हमारे ग्रह नक्षत्रों में एकमात्र ऐसा पिंड है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, जिसकी वजह इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर देना है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने साल 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर बौना ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया था। तब से लेकर आज तक वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग इसे ग्रह की श्रेणी में शामिल किए जाने की वकालत करता आ रहा है, जिस पर आज तक चर्चा जारी है। प्लूटो को यम के नाम से भी जाना जाता है। यह सौरमंडल का सबसे बौना ग्रह है। अन्य ग्रहों की तरह प्लूटो भी सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका एक वर्ष पृथ्वी के 247 वर्ष के बराबर होता है, यानी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में इसे इतना लंबा समय तय करना पड़ता है। जब यह सूर्य के करीब होता है, तब भी इनके बीच की दूरी 4.4 अरब किलोमीटर होती है, और जब सबसे दूर पहुंचता है तो यह दूरी 7.4 अरब किलोमीटर हो जाती है। इसलिए इसे सूर्य का चक्कर पूरा करने में लंबी यात्रा करनी पड़ती है। सूर्य की रोशनी को प्लूटो तक पहुंचने में 5 घंटे से भी अधिक समय लग जाता है। आकार में यह बहुत छोटा है। यह हमारे चंद्रमा का 1/3 भर ही है। प्लूटो को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे देखने के लिए हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। सूर्य से दूरी कहें या इसका वातावरण, प्लूटो बेहद ठंडा गैर सौरीय ग्रह है। यह कुइपर बेल्ट में घिरे रहने वाले पिंडों के समान नाइट्रोजन की बर्फ से ढका रहता है। प्लूटो सौरमंडल के मलबे से बनी चट्टान का एक पिंड है। इसके वातावरण में मीथेन, नाइट्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का भी अस्तित्व पाया गया है। प्लूटो की धुरी 120 डिग्री पर झुकी हुई है, जिस कारण सूर्य की परिक्रमा करते समय इसकी जलवायु में नाटकीय परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें मीथेन इसके वायुमंडल में हाइड्रोकार्बन की धुंध में बदल जाती है और बर्फ के रूप में बरसकर इसकी सतह को ढक देती है। ये इतना ठंडा है कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें भी यहां बर्फ में बदल जाती हैं। वैसे तो यह अपनी निश्चित कक्षा में ही रहता है, मगर यह कभी-कभी नेपच्यून की कक्षा के भीतर भी पहुंच जाता है। जब वैज्ञानिकों को इस बात का पता लगा, तो इसके इसी व्यवहार को इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर करने की प्रमुख वजह मान लिया गया। अन्य ग्रहों की तुलना में प्लूटो का ऑन ऑर्बिट अधिक होना भी इसे ग्रहों की श्रेणी से हटाने का एक और कारण था। नासा का न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान लगभग 1 दशक पहले प्लूटो के करीब पहुंचा था। तब इसके बारे में कुछ आश्चर्यजनक जानकारियां मिली थीं। उस समय प्लूटो की सतह पर सुपर ज्वालामुखी विस्फोट से बने महासागर के संकेत मिले थे। अनुमान है कि यह ज्वालामुखी करीब 10 लाख साल पहले फूटा होगा, जिस कारण इसकी सतह पर पिघलता हुआ लावा बाहर निकलता प्रतीत होता है। खगोल विज्ञानियों का कहना है कि वास्तव में प्लूटो की दुनिया बेहद जटिल और आश्चर्यजनक है, जिसमें जीवन की कोई संभावना नजर नहीं आती। क्रुइशांक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का मानना है कि प्लूटो की बर्फ में अब भी कई रहस्य छिपे हुए हैं, जिनका भविष्य में खुलासा अवश्य होगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।